Hello students, welcome you in my class. Myself Pooja Divedi, TGT Maths from KV number 1, Armapur, Kanpur. Today we will study chapter 4, Basic Geometrical Ideas from class 6. Chapter 4, Basic Geometrical Ideas from class 6. Here we take some introduction about this chapter. First topic is point. First we will know what is point. अगर हम एक पेंसिल की शार्प टिप से एक पॉइंट इस तरीके से एक बिंदु लगा लेते हैं और इसको हम एक नेम दे दें, सपोज ए, किसी कैपिटल लेटर से हम इसको नेम कर देते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी हम रख सकते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, पेंसिल के किसी शार्प टिप से हम ये पॉइंट लगा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर में सबसे हमारा पहला कंसेप्ट है ये पॉइंट का। तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदर पॉइंट भी हम कर सकते हैं, सपोज़ हमने एक यहाँ पे ऐसे मार्क किया और इसका कोई और नेम दे दिया, सपोज पी दे दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इसी तरीके से लाइन सेगमेंट। अगर हम लेते हैं लाइन सेगमेंट के कंसेप्ट में क्या कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एनी टू पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, सपोज ए पॉइंट हमने लिया एंड बी पॉइंट लिया, ये ए बी पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो हमें जो मिला ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो या मेजरमेंट होता है लाइन सेगमेंट का, ये फिक्स होता है, ठीक है। सपोज 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना या 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, तो इसकी लेंथ हमारी फिक्स होती है या इसकी मेजरमेंट फिक्स होता है लाइन सेगमेंट का। और हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट में आप देख रहे हैं 2 एंड पॉइंट, ए पर ये एंड हो रहा है और बी पर एंड हो रहा है, तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। वी कैन से लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सकता है, और लाइन सेगमेंट को हम थोड़ा सा डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो ए बी एंड इसके ऊपर एक सिंगल सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हम लोग, और यहाँ पे कोई आइकन नहीं लगाएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है, दैट इज लाइन। लाइन जो है, लाइन में हम देखते हैं कि ये जो ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड करते हुए से सेम हम ए बी बना लेते हैं, जैसे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी और इसको मिला लिया। अब देखिए इसको राइट हैंड साइड भी आगे बढ़ाना एंड लेफ्ट हैंड साइड भी आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये लाइन क्या होता है कि लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ आगे बढ़ाते हैं, ये एंडलेसली दोनों साइड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, तो नो फिक्स मेजरमेंट, और लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट भी नहीं होते हैं, तो नो एंड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट, नो एंड पॉइंट, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज ये ए से आगे इधर लेफ्ट साइड बढ़ता जाता है, या दूसरी साइड भी आप ये बी के दूसरी साइड भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो नो एंड पॉइंट हम इसको कहते हैं, इसमें लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी एंड इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाया सेम इस तरीके से और एरोज शो कर दिए। एरो मीन्स कि ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ये ए बी इज द लाइन हियर, ठीक है। दोनों साइड ये एक्सटेंड होगी
हो सकती है। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस होता है कि लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट एंड लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। देन नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट हमने पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। फोर्थ पॉइंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट क्या है? एनी टू लाइंस, सपोज हमने ये 2 लाइंस ले ली, ए बी और इसको हमने पी क्यू, ये हमारी इस तरीके से 2 लाइंस हो गई, ठीक है। और पूरी लाइन को अगर हम एल और एम ले लें, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी पैरेलल लाइंस में, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने ये यहाँ से यहाँ तक की ली, यहाँ से यहाँ तक की ली, तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों लाइंस जैसे हैं ये सेम आपको होनी चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी कि एल और एम पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं, ठीक है। और अगर ये मिल जाती हैं या कम ज़्यादा हो जाएंगी तब ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। एल और एम पैरेलल तभी तक हैं जब तक ये आपस में सेम डिस्टेंस पर हैं, और अगर ये सेम डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ये पैरेलल लाइंस कहीं भी मिलती नहीं है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जाके ये मिलती नहीं है। तो पैरेलल लाइंस इस तरीके से ये हो गई जो कि हमें कभी भी मिलती नहीं है और जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है। ये हमने मार्क करके दिखाया, ये यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप इनकी दूरी बीच की मेज़र करेंगे तो ये हमारी सेम रहती है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक एंड हमारा जैसे कि जो रूलर होती है, रूलर की एजेस होती हैं, तो रूलर एज को कह सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे हमारी विंडो होती है, विंडो में हमारी रॉड्स लगी होती हैं, तो विंडो रॉड्स को भी कह सकते हैं कि वो भी हमारी पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है, विंडो रॉड्स। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिफ्थ है हमारा, इसी के बाद रे एक पॉइंट और हो जाएगा। रे है 5th पॉइंट, दैट इज रे। तो रे को हम कैसे समझते हैं कि रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, रे इज पार्ट ऑफ लाइन। इसको बाई डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन दिस वे। यहाँ पे एक पॉइंट लेते जहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओ पॉइंट सपोज ले लिया, ये ए यहाँ पे ले लिया, तो और ये एंडलेसली, ये एरो के डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होती जाती है। ओरिजिन पॉइंट एक होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रे हैज़ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। रे में वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एंड ये दूसरी साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती जाती है। तो और दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का ये पार्ट होता है। नाउ दिस इज sum up of this class. Thanks to all.